हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे चिकित्सा के चतुष्पाद आचार्य चरक के अनुसार। चिकित्सा के चतुष्पाद का मतलब फोर लिम्स ऑफ, पाद मतलब लिम्स और चतुष मतलब फोर और चिकित्सा मतलब ट्रीटमेंट। तो फोर लिम्स और बेसिक फैक्टर्स ऑफ ट्रीटमेंट किसके अनुसार पढ़ेंगे? आचार्य चरक के अनुसार। गाइस, इससे पहले वाली वीडियोस जो चैनल पे अपलोड की गई हैं उसमें दोष रोगों का मूल कारण है और दोष प्रकोप के 3 कारण अष्टांग हृदय के अनुसार, रोग के त्रिविध कारण और उनका आश्रय और आत्मा रोग का आश्रय है नहीं आचार्य चरक के अनुसार। दोषों की त्रिविध गति आचार्य चरक के अनुसार, चय प्रकोप प्रशम की परिभाषा अष्टांग हृदय के अनुसार और प्राकृत विकृत वात पित्त कफ के कर्म आचार्य चरक के अनुसार। जठराग्नि पर दोषों का क्या प्रभाव है आचार्य चरक सुश्रुताभाग के अनुसार। और जठराग्नि की विकृति से रोग विकृति की चिकित्सा, उसकी महत्ता और विवेचन न हो पाना जठराग्नि में सहायक वायुओं का आचार्य सुश्रुत के अनुसार। और देह प्रकृति का वर्णन आचार्य चरक आचार्य सुश्रुत आचार्य बागभट के अनुसार। और कोष्ठ के प्रकार तथा उन पर वात पित्त कफ का प्रभाव आचार्य चरक के अनुसार। और आयुर्वेद के 8 अंग एवं उनका क्रम एवं उनका कंपैरिजन आचार्य चरक आचार्य सुश्रुत आचार्य बागभट के अनुसार। और वात पित्त कफ तीनों का गुण कर्म स्थान और उनके प्रकार और उनके प्रकार का कर्म और स्थान और स्वस्थ पुरुष की परिभाषा आचार्य चरक के अनुसार। और आयुर्वेद का प्रयोजन और आयुर्वेद का अवतरण तीनों आचार्य अनुसार। ये सब गाइस पढ़ाया जा चुका है। आप तो चैनल पे जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्ट हो वैसा कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम आते हैं चिकित्सा के चतुष्पाद पर आचार्य चरक के अनुसार। तो श्लोक देते हैं, विशक दध्याऊ उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत् कारणम ज्ञेयम विकारणम उपशांतये। इसका रेफरेंस है चरकसूत्र स्थान 9 यानी कि खुरडाक चतुष्पाद अध्याय का 3rd श्लोक। तो भिषक, भिषक मतलब वैद्य, गुणवान वैद्य, गुणवत कारणम है ना, तो गुणवान वैद्य, गुणवान द्रव्य, गुणवान उपस्थाता, गुणवान रोगी। तो गुणवान वैद्य, गुणवान द्रव्य, गुणवान उपस्थाता, गुणवान रोगी। चिकित्सा के ये 4 पाद संपूर्ण रोगों की शांति में कारण होते हैं। विकार उपशांत है, विकार मतलब रोग की शांति में कारण होते हैं। ठीक है। अब वैद्य के गुण को देखते हैं। श्रुते पर्यवदा तत्वम बहुशो दष्टकर्मता दाक्ष्यम शौचमिति गेयम वैद्य गुण चतुष्टयम। इसका रेफरेंस है चरक के सूत्र स्थान के 9th चैप्टर यानी कि खुड्डाक चतुष्पादीय अध्याय का 6 श्लोक। तो वैद्य के गुण क्या है? श्रुति पर्यावदा तत्वम, शास्त्र को अच्छी प्रकार याद रखना। श्रुति मतलब शास्त्र को सुनना, शास्त्र को सुनना, फिर उसको अच्छी तरह याद रखना, पर्यावत तत्व उसके तत्व को जानना। फिर है बहुशो दष्ट कर्मता, और बहुत दष्ट कर्म, सब कुछ देखने वाला होना चाहिए, मतलब अनेक बार रोगी को औषध निर्माण को तथा औषध प्रयोग का प्रत्यक्ष दृष्टा होना चाहिए। उसने रोगी को भी ट्रीटमेंट लेते हुए देखा होना चाहिए, औषध निर्माण को भी देखा होना चाहिए, और औषध प्रयोग, जो औषध हम प्रयोग कर रहे हैं, जो हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं मेडिसिन, उसको भी देखा हुआ होना चाहिए। फिर दक्ष होना चाहिए, अर्थात समय के अनुसार युक्ति की कल्पना में परम उत्तर होना चाहिए। मतलब टाइम के साथ साथ, जैसे कि जो व्याधि है उसकी कौन सी स्टेज चल रही है उसके अनुसार, या फिर काल कौन सा चल रहा है उसके अनुसार, देश काल व्यय और सब कुछ देखकर उसको युक्ति बनाना आना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। और पवित्रता, पवित्र मतलब मन और शरीर से पवित्र होना चाहिए। तो दाक्ष्यम शौच मतलब पवित्र होना चाहिए। ज्ञेयम वैद्य चतुष्गुणम, गुण चतुष्टय गुणम। तो ये 4 गुण हैं वैद्य के। ठीक है। अब हम देखते हैं उत्तम औषधि के गुण। जो औषधि है, ड्रग्स यूज कर रहे हैं, उसके क्या गुण होने चाहिए? बहुता तत्र योगत्वम अनेक विध कल्पना संपच्येति चतुष्को अयम द्रव्याणाम गुण उच्यते। इसका रेफरेंस है चरकसूत्र स्थान के 9th चैप्टर का 7th श्लोक। तो औषधियों का अधिक रूप में प्राप्त होना, बहुता मतलब बहुत ज्यादा अधिक रूप में प्राप्त होना चाहिए। और योग्यत्वम, योग्यत्वम मतलब औषधियों का व्याधि नाश में समर्थ होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, व्याधि को दूर करने के लिए योग्य होना चाहिए। तो व्याधि को दूर करने के लिए, योग्य बनाने के लिए क्या है कि हम कोई भी औषधि हर व्याधि में यूज नहीं कर सकते। व्याधि के लक्षण और व्याधि का क्या एज क्या है रोगी की, उसकी बलाबल क्या है और देश क्या है, काल क्या है, ये सब देख के हमें औषधि को चूज करना चाहिए। और वो व्याधि को नाश करने में योग्यतम होनी चाहिए, योग्य होना चाहिए। अनेक विध, उसकी अनेक कल्पनाएं बनाई जा सकती, जैसे कि स्वरस कल्प चूर्ण अबले आदि कल्पना की योग्यता होनी चाहिए। और संपचिति मतलब रस गुण वीर्य विभाग से संपन्न होनी चाहिए। तो ये औषधियों के 4 गुण थे। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार। अब हम देखेंगे उपचारक के 4 गुण आचार्य चरक के अनुसार। तो उपचार अज्ञता दाक्ष्यम अनुरागश्च भर्तरी शौचम चेति चतुष्को गुणम परिचरे जने। तो उपचार अज्ञता, सेवा कार्य का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उसे
उसे ये ज्ञान होना चाहिए कि मुझे रोगी की सेवा करनी है। उपचार अज्ञता। और दाक्ष्य, दाक्ष्य मतलब दक्ष होना चाहिए, मतलब चतुर होना चाहिए। और अनुरागस के अपनी मालिक के प्रति अधिक प्रेम होना चाहिए, मतलब जो रोगी की जो वो रोगी की ट्रीटमेंट कर रहा है उससे प्रेम होना चाहिए, उसे मतलब अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और पवित्रता, इन चारों गुणों का परिचारक में होना उत्तम माना जाता है। और क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, शौच होना चाहिए। तो यहाँ पर भी दाक्ष्य और शौच उपचारक परिचारक के भी गुण हैं, और दाक्ष्य, शौच और दाक्ष्य वैद्य के भी गुण बताए हैं आचार्य चरक ने, दोनों के गुण बताए हैं, वैद्य के भी और परिचारक के भी। अब देखते हैं रोगी के गुण। क्वालिटीज ऑफ पेशेंट। स्मृति, निर्देशकारित्वम, अभीरु, तुम मथापि च ज्ञापकत्वम च रोगाणाम आतुरस्य गुण स्मृता। इसका रेफरेंस है चरकसूत्र स्थान के 9th चैप्टर यानी खुड्डाक चतुष्पादीय अध्याय का 9th श्लोक। तो स्मृति मतलब स्मरण शक्ति, उसे उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए रोगी की, उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो सारी चीज़ों को याद रख सके। वैद्य की आज्ञाओं के पालन की प्रवृत्ति। निर्देश कारित्व, वैद्य ने जो निर्देश किया है उसका पालन करना चाहिए। अभीरु, डरपोक नहीं होना चाहिए। निर्भयता, निर्भयता होनी चाहिए, मतलब किसी से डरना नहीं चाहिए उसको, रोग से भी नहीं डरना चाहिए और औषधि खाने से भी नहीं डरना चाहिए। रोग तथा उपद्रवों को अच्छी प्रकार बता सकना। ज्ञापकत्व, ज्ञापकत्व मतलब जो उसको रोग हुआ है तो उसे क्या फील हो रहा है, उस रोग से उसको क्या क्या दुख हो रहा है उसको वो बताना आना चाहिए। तो ज्ञापक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए उसको, ठीक है। तो ये 4 रोगी के उत्तम गुण माने गए हैं। अब ये तो थे खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय जो चरक सूत्र स्थान का है, उसमें ये 4 और चिकित्सा के पाद बताए गए हैं। लेकिन विमान स्थान के 8th अध्याय रोगा विषक द्वितीय अध्याय में चिकित्सक के कुछ अन्य गुण भी बताए हैं, तो उसको भी अब यहीं देख लेते हैं। तो क्या है? पर्यवत तदात श्रुतता, परिदृष्ट कर्मता, दाक्ष्यम, शौचम, चित्तहस्तता, उपकरणवता, सर्व इंद्रिय उपपन्नता, प्रकृतिगता, प्रतिपत्ति अज्ञता चेती। तो पर्यावत तथा श्रुता, उसको शास्त्र का ज्ञान परिष्कृत होना चाहिए, शास्त्र को उसको सुना हुआ होना चाहिए, उसे अच्छा ज्ञान होना चाहिए। परिदृष्ट कर्मता, उसने प्रत्येक कार्य को देखने वाला होना चाहिए, जैसे कि औषधि निर्माण, रोगी को और औषधि प्रयोग को उसको देखा हुआ होना चाहिए बहुत बार। दाक्ष्य मतलब दक्ष होना चाहिए, चतुर होना चाहिए। स्वच्छ मतलब पवित्र होना चाहिए, मन से और शरीर से पवित्र होना चाहिए। और जित हसदा मतलब हाथों का यशस्वी होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कॉमन डे लैंग्वेज में कि उसके हाथों में शिफा है, वो जिसको दवा देता है वो ठीक हो जाता है, तो यही जित हसदा होना चाहिए। और फिर है सर्व इंद्रिया उपपन्नता, सामग्रियों से सभी इंद्रियों से युक्त होना चाहिए। सर्व इंद्रिया उपन्नता, सभी इंद्रियां, जैसे उसके जो इंद्रियां हैं, एकादश इंद्रिय हैं, जैसे कि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय जैसे कि रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय। और कर्म इंद्रिय है गुदा, हस्तपाद और मूत्र इंद्रिय और वाक इंद्रिय और मन। इन इंद्रियों से, सभी इंद्रियों से युक्त होना चाहिए। और प्रकृति को समझने वाला होना चाहिए कि रोगी की प्रकृति क्या है, रोग की प्रकृति क्या है, सारी प्रकृति को समझने वाला होना चाहिए। और एक रह गया, सभी सामग्रियों से युक्त होना चाहिए। उपकरण, उपकरण मतलब जो इक्विपमेंट्स हैं उनसे युक्त होना चाहिए। जो भी सामग्री एक वैद्य को चाहिए होती है ट्रीटमेंट करने के लिए, उससे युक्त होना चाहिए। और युक्ति को समझना या जिस रोग को जैसा समझना चाहिए उसे उस हेतु को आदि वैसे ही समझना चाहिए, यानी कि प्रतिपत्तिगता, प्रतिपत्तिगता मतलब जैसा रोग है उसके जो सिम्टम्स है, साइन ऑफ सिम्टम्स है, उसको अच्छी तरह पहचानना आना चाहिए, वो होता है प्रतिपत्तिगता। तो गाइस ये थे चिकित्सक के गुण विमान स्थान में वर्णित है, वो जो चरक चरक संहिता में विमान स्थान में वर्णित है। इससे पहले हमने देखे रोगी के गुण आचार्य चरक के अनुसार, और उपचारक के गुण आचार्य चरक के अनुसार। उससे पहले देखिए उत्तम औषधि के गुण आचार्य चरक के अनुसार। उससे पहले देखिए वैद्य के गुण आचार्य चरक के अनुसार। और उससे पहले की जांच चतुष्पाद का वर्णन देखा। ठीक है, तो ये थे चिकित्सा के चतुष्पाद आचार्य चरक के अनुसार। इससे आगे आने वाली वीडियोस में हम चिकित्सा के चतुष्पाद आचार्य सुश्रुत के अनुसार पढ़ेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।